हेलो। हेलो, क्या पे हम? राम राम। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छा हूँ। क्या हूँ? बोला आज हनुमान जयंती है। हनुमान बच्चे जय बजरंगबली। क्या सकते हैं? हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हनुमान जयंती है या फिर बोल सकते हैं हनुमान जन्मोत्सव है, मतलब आज हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि हनुमान जयंती हम क्यों मनाते हैं? और अगर जो लोग भी जानते हैं मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं। और मैं तो इस वीडियो के एंड तक आपको हनुमान जी की कथा जो है वो सुना ही दूंगी। और कथा का एक रूल होता है कि कथा को पूरी सुन के जाना चाहिए वरना पाप चढ़ता है। तो आप प्लीज कथा को पूरी सुन के जाइए। ये त्रेता युग की बात है कि त्रेता युग में रावण का जो अहंकार था और उसका क्रोध, उसका जो कहर था लोगों के ऊपर वो बहुत बढ़ चुका था। वो बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गया था क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था और शिव जी का भी उसको वरदान था। इसलिए उसका जो घमंड था वो चौथे आसमान पे था। तो सभी देवताओं ने उससे परेशान, मतलब उससे बहुत परेशान हो गए थे सारे देवतागण। तो सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम रावण से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और अब हम चाहते हैं कि आप इसका विनाश कर दें क्योंकि वरदान जो आपने दिया है ये उसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज करता है। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने सभी देवताओं को यह आश्वासन दिया कि मैं अवतार लूंगा और मैं भगवान राम के रूप में, मतलब एक मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा और मैं रावण का जो है मैं विनाश कर दूंगा। बट विष्णु जी को पता था कि रावण का अहंकार, जो अहंकार रूपी उसकी जो दीवार है वो इतनी बड़ी है कि सिर्फ भगवान राम के अवतार लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए वो शिव जी के पास गए और शिव जी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप भी हमारे साथ चलिए। बट शिव जी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं मेरे लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं मेरे अंश को भेजता हूँ। वो भगवान राम का, मतलब तुम्हारा वो भक्त भी होगा और वो बहुत बलशाली और शक्तिशाली होगा। तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, मतलब उससे तुम्हारी भगवान राम की जो है वो हेल्प हो जाएगी रावण का विनाश कर। उसी समय धरती पर एक अंजना नाम की अप्सरा थी। वो स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन किसी श्राप के कारण वो धरती पर वामी रूप में उसने जन्म लिया। और उनके जो पति थे वो केसरी थे, मतलब केसरी और वामी एक कपल थे, मतलब एक अवतार ही थे। लेकिन उन दोनों को पुत्र नहीं था, मतलब उनके पास सारे सुख थे, मतलब सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके पास एक ही चीज की कमी थी, वो था पुत्र। मतलब उनको पुत्र नहीं था। तो उन्होंने, मतलब जो वामी थी, जो अंजना थी, उन्होंने भगवान शिव की बहुत ज्यादा आराधना की, प्रार्थना की। तो उसकी उनकी प्रार्थना से खुश होके शिव जी ने उन्हें अपना अंश देने का, मतलब उन्हें अपना पुत्र देने का सोचा। तो वामी की भगवान शिव से यही प्रार्थना थी कि भगवान मुझे आपकी तरह आपका अंश मुझे प्राप्त हो, मेरी कोख में वो जन्म ले और वो इस दुनिया में और इस संसार में सबका भला करे। तो ये उसकी प्रार्थना थी, इसलिए भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। और जैसा कि सब देवताओं ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए भगवान शिव को अपना अंश देना भी था, तो उन्होंने वामी को चुना उस चीज के लिए। तो जब भगवान ने अपना अंश देने का सोचा तो उन्होंने पवन देव को बुलाया। पवन देव मतलब वायु देवता को बुलाया और बोला कि आप ये जाके अंश अंजना की कोख में दे दीजिए। जब वायुदेव ने मतलब जब पवन देव ने अंश लाकर अंजना की कोख में रखा तो वो जो उस वक्त का जो माहौल था, मतलब बहुत भीनी सी हवा चल रही थी और भगवान ने वो अंश उसकी कोख में रखा। तो आज भी चैत्र मास की पूर्णिमा है और इसीलिए हम हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। अंजना ने वो कोख धारण किया और कुछ टाइम बाद, जैसा कि देवताओं ने और शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने सोचा था, हनुमान जी चैत्र मास की पूर्णिमा को हुए। और वो बहुत ही, उनका जो रूप था, उनके जो चेहरे पे तेज था, वो बहुत ही ज्यादा अलग था और वो बहुत ही अलग अलग शिशु थे या अलग बच्चे थे वो। जैसा कि मैंने बोला कि वो बहुत अलग शिशु थे, तो जब एक बार उनकी माँ अंजना उनके पास नहीं थी और उन्होंने आकाश में देखा तो उनको एक गोला सा दिखाई दिया और वो गोला उनको बहुत ही ज्यादा आकर्षित किया कि ये तो मैं खा जाऊंगा। और उनको उस वक्त भूख भी लग रही थी, तो वो उसके पास गए और उसको खाने लगे। और वो, मतलब उसको सूर्यदेव तो बड़ा ऐसे उनको लगा कि कोई राक्षस आ रहा है, लेकिन जब सूर्यदेव ने पास से देखा तो वो कोई छोटा बच्चा था, तो वो खुश हुए। बट जितने में उस दिन सूर्य ग्रहण था तो इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस पे
वज्र मारा। तब जब वज्र मारा तो वो हनुमान जी की ठुड्डी पर लग गया और उनकी ठुड्डी पे थोड़ा सा निशान आ गया और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। जब हनुमान जी धरती पर गिर गए तो वायुदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा रोक ली। तो सब इधर अफरा तफरी मच गई, सारे देवताओं में अफरा तफरी मच गई और वो सभी देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोला कि आप प्लीज पवन देव को बोलिए कि ये जो उन्होंने किया है वायु रोक ली है वो ऐसा ना करें। तो ब्रह्मा जी पवन देव के पास आए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पुत्र को मैं वरदान देता हूँ कि वो कभी भी नहीं मरेंगे, वो किसी भी चीज से नहीं मरेंगे, वो चिरंजीवी हैं। तो वो इस तरह का वरदान देते हैं और हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। तो सारे ही जितने भी देवी देवता थे उन्होंने हनुमान जी को अपना अपना आशीर्वाद दिया। मीन्स जिस तरह ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें कोई भी ब्रह्मास्त्र नहीं मार सकेगा, इंद्रदेव ने कहा तुम्हें कभी भी मेरा वज्र नहीं मार सकेगा, वरुण देव ने बोला तुम्हें पानी कभी डुबा नहीं पाएगा, यमराज बोला मृत्यु कभी तुम्हें छू नहीं पाएगी, तुम अजर अमर हो, तुम चिरंजीवी हो, कुबेर ने बोला तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी, शिवजी ने बोला जैसा कि तुम मेरा अंश हो तो तुम्हें मेरे तेज से पहचाना जाएगा, और अंत में तो सूर्यदेव ने बोला मैं तुम्हें विद्या दूंगा और आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जैसा कि सूर्यदेव हमेशा चलते रहते हैं, ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हैं, तो हनुमान जी के लिए सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो हनुमान जी भी उनके साथ साथ उनको अपना गुरु मानकर उनके आगे पीछे चलते रहते थे और विद्या प्राप्त की उन्होंने। अब हनुमान जी बड़े हो गए और बड़े होकर वो किष्किंधा में रहने लगी। किष्किंधा जो है वो वहां पे राजा सुग्रीव रहते थे। वो अपने भाई के ही अन्याय से बहुत ज्यादा परेशान थे। उधर धरती पर भगवान श्री राम ने जन्म ले लिया। भगवान श्री राम का चेहरे से ही वो बहुत ज्यादा उनके चेहरे पे एक तेज था, वो बहुत ही दयालु और वो बहुत ही शांत दिखते थे। कि हम जानते हैं राम ने वनवास काटा, राम वन में आए अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ और फिर सीता जी का हरण हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। वहीं से रावण का अंत और पतन शुरू हो जाता है। जब रावण सीता जी को हरण करके ले गया तब राम ने वनवास मतलब उस जंगल में सीता जी को पुकारा, हे सीते। तब हनुमान जी और सुग्रीव ने उनकी आवाज सुनी और उन्होंने देखा कि दो मनुष्य जो है वो घने जंगलों में घूम रहे हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि तुम जाओ और इन दोनों मनुष्यों से मिलो। तब हनुमान जी जाते हैं और वो राम जी से मिलते हैं। जब वो राम जी से मिलते हैं तो उनको अपनी पुरानी स्मृति वो सब कुछ याद आ जाती है। एक बात और है इसमें, जब जब ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और जितने भी सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, तब ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी थी कि अभी तुम बहुत छोटे हो और इस इन सभी ताकतों का तुम्हारे को अंदाजा नहीं है, तुम इसका गलत उपयोग भी कर सकते हो। इसीलिए जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वही इंसिडेंट है जब वो राम से मिलते हैं तो उनको अपनी पुरानी जितनी भी ताकत होती है उन सबकी स्मृति वापस आ जाती है और वो फिर से एक उनको उनको जो ताकत है वो जो बल है वो उनके पास फिर से आ जाता है। अब जब वो भगवान राम से मिल चुके हैं और भगवान राम उनको पूरी बात बताते हैं तो वो सीता जी को खोजने रावण की लंका पहुंच जाते हैं और रावण की लंका में उन्हें अशोक वाटिका में सीता जी दिखाई देती है। तो वो पेड़ से नीचे एक अंगूठी गिराते हैं जो कि भगवान राम ने उन्हें दी होती है। अंगूठी को देखकर सीता जी को समझ आ जाता है कि ये भगवान ने ही उनके पास भेजी है। फिर हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि मुझ में मैं हनुमान हूँ माता, और मैं भगवान राम का दूत हूँ। सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं मेरे भगवान कैसे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं भगवान बिल्कुल ठीक है। तो वो अपना आशीर्वाद और चंद्रावनी देके हनुमान जी को वापस राम जी के पास भेज देती है। जब वो राम जी के पास आते हैं और पूरी बात बताते हैं, भगवान राम ने रावण का अंत करने का सोचा और अधर्म पे धर्म की विजय हुई और इसी तरह राम जो है वो रावण को मार देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। और बस इसी के बाद तीनों राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या लौट आती हैं। वहां पे राम जी का अभिषेक होता है, उनको राजपाट वापस मिल जाता है। जब राम जी का राज्यभिषेक खत्म हो जाता है तो वो हनुमान जी की तरफ देखते हैं और उन्हें भी समझ आ जाता है कि राम का जो अवतार था त्रेता युग में जो रावण को मारने के लिए हुआ था अब वो समाप्त होने वाला है। इसलिए वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान अब तुम्हें मेरा एक काम करना है कि मतलब धरती पर जहाँ जब जब राम
राम जी का मेरा नाम लिया जाएगा या मेरी कथा होगी, तब तक तुम्हें वहां पे उपस्थित होना है और मेरे भक्तों को या मेरे जो प्रियजन है उन्हें अपना आशीर्वाद देना है। हनुमान जी को ये आशीर्वाद था या ये बोल दो कि उनको ये वरदान था, इसीलिए वो आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है। जहां जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है, जहां जहां हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है मंदिरों में, वहां वहां पे उपस्थित होते हैं और वो दिखाते हैं कि मैं अभी भी यहाँ प्रेजेंट हूँ आप लोगों के बीच में। तो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि हनुमान जयंती या जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं, या सिर्फ इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हनुमान जी का जन्म हुआ था और या उनका आज जन्मदिन है बस इसलिए। तो इसका आंसर है नहीं। हम हनुमान जयंती और हनुमान जन्मोत्सव इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि आज के दिन एक आदर्श देवता का जन्म हुआ था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अब भक्ति भक्ति किस तरह से की जाती है, अपने आराध्य को आप किस तरह अपना सब कुछ मानते हैं और फिर उनकी आप खुद इतने शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, लेकिन जब आप भक्ति और अपने आराध्य की बात आती है तो आप किस तरह झुक कर उनकी भक्ति करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे गले मिलते हैं। लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं। अंजनी पुत्र हनुमान क्योंकि अंजनी उनकी माता का नाम है। केसरी नंदन क्योंकि उनके फादर का नाम केसरी होता है। पवन पुत्र हनुमान क्योंकि वो पवन देव ने वो अंश क्योंकि अंजना के पेट में रखा होता है इसलिए उनको भगवान पवन का भी पुत्र माना जाता है। शिवांश बोला जाता है उनको क्योंकि वो शिव के अंश होते हैं। तो इतने सारे नाम उनको दिए गए हैं। और जब जब आपको कभी डर लगे, आप संकट मोचन बोलते हैं उनको, तो जब जब आप संकट में हो तो बस आप आंखें बंद कीजिए और हनुमान चालीसा का जाप कीजिए क्योंकि वो हमारे बीच में ही है। वो आपका संकट हरने जरूर आते हैं। राम नाम। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय। 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 कल मिलेंगे लेंगे अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो के साथ। तब तक आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय। बाय बाय। आई लव यू। आई लव यू।